बांग्लादेश वाला छात्र आंदोलन याद है ना? उस छात्र आंदोलन के दौरान उस देश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी वो भागकर भारत आ गई थी। अब खबर ये आ रही है कि उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। फांसी की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो तो अभी भारत में है। फिलहाल ऑफिशियली कोई डाटा नहीं है कि वो भारत में है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि शेख हसीना उस टाइम बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थी जब दंगा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस शेख हसीना को फांसी की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल वो भारत में है। भारत में रहते हुए उन्हें फांसी कैसे दी जाएगी? एक बार नजर डाल लेते हैं शेख हसीना पे, उनकी पार्टी पे, बांग्लादेश के वो पुराने आंदोलन पे। क्यों उनको फांसी की सजा दिया गया, क्या क्या मुकदमे हैं उनके ऊपर और किसने उनको फांसी का सजा दिया? शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है और उनकी पार्टी है अवामी लीग। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक छात्र नेतृत्व वाला बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन जुलाई अगस्त 2024 के भीतर पनपा था और सुरक्षा बलों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की थी। इस हिंसा में बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे गए और हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। और सवाल यह उठता है कि उन्हें फांसी किसने दिया? यह सजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश द्वारा सुनाई गई है। फैसला 3 न्यायाधीशों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्ताजा, ट्रिब्यूनल ने लगभग 400 पन्नों का फैसला सुनाया। अब क्या आरोप है, क्या अभियोग है उनके ऊपर, यह जान लेते हैं। शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप है, विशेष रूप से मानवता का विरुद्ध आरोप। ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ निम्नलिखित मुख्य बातें बताई। अदालत ने यह कहा कि हसीना ने हत्या का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों को हत्या के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के उपयोग के आदेश भी दिए थे। ट्रिब्यूनल ने यह माना कि उन्होंने दमन क्रैकडाउन की रणनीति में वरिष्ठ कमांडिंग पद पर रही थी, यानी उनके हुकूमत में ये हत्याएं और दमन हुए। एक और अति संवेदनशील आरोप यह है कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकर कहकर बुलाया, जो उन्हें अधिक निष्पक्ष दिखाने वाला बयान नहीं था। और उनका कहना है कि इस तरह के शब्दों ने प्रदर्शनकारियों में और गुस्सा भड़काया। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि हसीना ने न्याय न होने देने की कोशिश की, यानी जब उनके शासन में हिंसा हो रही थी उन्होंने न सिर्फ सक्रिय कार्रवाई की बल्कि ऐसी व्यवस्था भी बनाई, ऐसी जिम्मेदारियां नहीं निभाई जिससे ये हिंसा रुके। अभियोजन पक्ष ने इसे साजिश उकसाने सहभागिता के रूप में प्रस्तुत किया था। फैसला और सजा: शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। उनके साथ 2 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया। पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान, उन्हें भी फांसी दी गई। पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला, उन्होंने स्टेट गवाह बनकर स्वीकार किया, इसलिए उन्हें 5 साल की जेल दी गई। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि मानून की गवाही महत्वपूर्ण रही और इसीलिए उस पर बंदूक को नरम अप्रोच किया गया। अन्य सजा 6 महीने जेल। इनके अलावा शेख हसीना को कोर्ट की अवमानना के रूप मामले में 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। यह एक अलग मामला है। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला उनकी आप बयान रिकॉर्डिंग लीक ऑडियो कॉल के आधार पर लिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 227 मुकदमों का सामना है और कथित रूप से उन्होंने कहा कि उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। इस टाइप की अवमानना सजा की महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रिब्यूनल की गंभीरता दिखाती है। सवाल यह है कि उन पर क्यों मौत की मांग की गई थी? अभियोजन पक्ष मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि यह इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्या था कि हसीना जैसे नेता को 1400 मृत्यु दंड के बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन हताहतों की संख्या ऐसी बड़ी बताई गई है उन सभी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ट्रिब्यूनल के अनुसार उन्होंने सिर्फ दमन नहीं किया बल्कि राष्ट्रव्यापी पैमाने पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का आयोजन किया था। इसलिए यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं बल्कि गंभीर अपराध का मामला माना गया है। इसमें हसीना और उनकी प्रक्रिया ये थी। हसीना ने अदालत में यह तर्क दिया कि उन्हें इंसाफ का सही मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल राजनीतिक प्रेरित है और इसे उनके विरोधियों ने मुकदमेबाजी बनाया। चूंकि वो इस समय अपने देश को छोड़कर भारत में है, उन्होंने दावा किया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से
भाग नहीं ले सकती और यह सब उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। कुछ लोग ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कंगारू कोर्ट कहे जाने वाले दावे सामने आए हैं। मानवाधिकार समूहों ने भी चिंता जताई है कि इतने संवेदनशील मामले में सही ट्रायल प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौत की सजा का अर्थ बहुत बड़ा है। हसीना समर्थकों का कहना है कि यह निर्णय उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों वर्तमान अंतरिम सरकार द्वारा उनके दबाने के उद्देश्य से लिया गया है। बाकी देखना यह रहेगा कि आखिर भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश कैसे ले जाया जाएगा, क्योंकि ये विवाद के बीच भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होगी, बहुत सारे आवेदन, बहुत सारे एप्लीकेशन देने होंगे। बहुत सारे प्रक्रिया के बाद भारत अगर चाहे तो उन्हें भारत को मनाना होगा। भारत अगर चाहे तो अपने कंडीशन रखकर, अपना जो कंडीशन है वो रखकर शेख हसीना को भारत डाल सकते। पहले तो बांग्लादेश को ये ऑफिशियली तौर पे साबित करना होगा कि शेख हसीना भारत में ही है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर यह साबित नहीं है कि शेख हसीना कहाँ है। सिर्फ ये अनुमान लगाया जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत में है। बाकी देखना यह रहेगा कि शेख हसीना भारत से बांग्लादेश कैसे जाती है, क्या उनको फांसी हो पाता है या नहीं। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।